मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में, इसका अर्थ मतलब क्या होता है, आइए वो देखते हैं। The measure of central tendency is defined as the statistical measure that identifies a single value as the representative of an entire distribution. अब आपको बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का हेल्प से आप एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जिसके आधार पर, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने योजनाओं को बना पाएंगे, आप अपना प्लानिंग कर पाएंगे। It aims to provide an accurate description of the entire data. अब आपके पास जितने भी आंकड़े हैं, ठीक है, उसका सटीक आपको यहाँ पे जानकारी मिलता है। It is the single value that is most typical और representative of the data. अब देखिए, मान लीजिए आपको 100 नंबर्स का कोई डेटा है, आपके पास आंकड़ा है, तो हम लोग जब इससे सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो आपको कोई एक डेटा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एक डेटा है, ये पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। Since such typical values tend to lie centrally within a set of observation when arranged according to magnitudes, averages called measures of central tendencies. अब ये जो डेटा, ये जो वैल्यू आपको मिलेगा, ये कहाँ रहता है, ये इसी डेटा के बीच में, जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उसी के अंदर ये रहता है। और ये जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो विश्लेषण करते हैं, वो कैसे करते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड रहता है, एवरेजेस रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इन अदर वर्ड्स, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समराइजेस द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू इन सच अ वे दैट दिस सिंगल वैल्यू कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये क्या होता है, ये आपको एक बहुत सारे आंकड़ों में कोई एक आंकड़ा देता है, और यह जो नंबर है, यह जो डेटा है, सिंगल वैल्यू, ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड एवरेज इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन। अब देखिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग औसत, एवरेज का इस्तेमाल बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे टेक एन एवरेज ऑफ इनकम ऑफ एन इंडियन, एवरेज रेनफॉल, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्राइस एट्सेट्रा। उदाहरण के लिए, हम लोग भारत में जो लोग रहते हैं वो कितना कमा रहे हैं, इसका औसत देख सकते हैं। औसत वर्षा कितनी हुई है, बारिश कितना हुआ है, वो देख सकते हैं। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन देख सकते हैं। एवरेज प्राइस, औसत मूल्य देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन देख रहा है, सरकार देख रहा है, क्योंकि उसको डेटा के अनुसार बहुत सारे नियम लाने होते हैं।